أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। उसके बाद सामान हो गया है, सामान हो गया है, सामान हो गया कि बख्शिश का उसके बाद बख्शिश का उसके वास्ते सामान हो गया है, सामान हो गया है, सामान हो गया किसका भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया, किसका भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया है, किसका भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया। और खुशिश का उसके वास्ते सामान हो गया है, किसका भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया। और हुफ़ाज़ की दस्तार फजीलत को देख कर अपने ही खूह में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खूह में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी माँ ने अपने बच्चों से हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी माओ ने अपने बच्चों से हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। तिलावत और पांचों वक्त का सजदा न छोड़ेंगे, खुदा का और नबी का हम कभी रास्ता न छोड़ेंगे। फलस्तीनी मुसलमान ने जहां में कर दिया साबित, क़यामत तक हम कभी मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे, क़यामत तक हम कभी मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। सामईन व नाज़रीन, हम बड़ी तेजी के साथ मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा होने जा रहे हैं और दस्तार फजीलत का सुनहरा मंजर कायम होने वाला है। इससे कबल कि हजरत वाला का पुरमख्त खिताब हो, हमारी फहरिस्त में एक और आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना शफीउल्लाह साहब मदज़िलुल आली। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और चंद मिनट के अंदर अपनी मारूज़ी कलिमात से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु अल हदीस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम। सदर जलसा, स्टेज पे रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अज़ीज़ तलबा और ख़वातीन हज़रात, मैं 5 मिनट आपके सामने गुस्ताखी कर रहा हूँ। अल-आक़िलु तकफ़ीहिल इशारा, अक़लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कुरान की हिफाजत कैसे हुई। हम तक जो ये कुरान पहुँचा वो किन मरहलों से गुजर करके पहुँचा है। आपके यहाँ मदरसा बाक़ियातुस सालिहात है, जहाँ हुफ़ाज़ तैयार हुए, क़ारी इरफानुल्लाह साहब ने मेहनतें की और जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया के लोगों ने मेहनतें की, आपका ताआवुन रहा, मगर इसमें कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई। शहर है, घर है, मदरसा है, मस्जिद है, मगर मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां इस कुरान की हिफाजत हुई है, कैसे हालात में हुई है, उस जगह की बात को मैं रखना चाहता हूं ताकि आप ये महसूस करें कि अगर मदरसा बाक़ियातुस सालिहात में हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं,
ये गनीमत हैं, कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जहां कुरान पर पाबंदी, कुरान सीखने पर पाबंदी, कुरान सिखाने पर पाबंदी, मस्जिद बनाने पर पाबंदी, नमाज पढ़ने पर पाबंदी, जहां दाढ़ी रखने पर पाबंदी। मेरी मुराद रूस का मुल्क है जहां सेकुलरिज्म नहीं था, वहां कम्युनिज्म था, लिबरलिज्म था। जहां थ्योक्रेसी थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां के मुसलमान कुरान कैसे सीखते थे इसको बताना मकसूद है। जंगल में आते थे कुरान सिखाने के लिए और 2-4 की तादाद में तलबा जाते थे कुरान को सीखने के लिए, इसके अल्फाज को सीखने के लिए, इसके मानी को सीखने के लिए, इसके मतालिब को सीखने के लिए। और नमाज फज्र से पहले मुअल्लिम छुप छुपा करके जंगल में आते थे, खेत में आते थे, कुरान वहां सिखाते थे, तलबा वहां जाकर के सीखते थे। एक दिया जलता था, एक चिराग जलता था, और जैसे ही सुबह हुई चिराग बुझा दिया जाता था, फिर अपने घरों को छुपते छुपाते लौट जाते थे। ऐसे हालात में लोगों ने कुरान को सीखा और कुरान को सिखाया। चेचिनिया हो, बोस्निया हो, सोमालिया हो, जब सुपर पावर के टुकड़े हुए तो 15 स्टेट बन गए और सोवियत यूनियन की हुकूमत चल रही थी। ऐसे दौर में भी कुरान को सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहा। लॉर्ड मैकार्ले जब यहां हिंदुस्तान आया, 1857 की जंग मुसलमान हार गए। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ न कुरान को, न हदीस को, न फिक्ह को, बल्कि पूरे इस्लाम को मिटाने के लिए लॉर्ड मैकार्ले टीम के साथ हिंदुस्तान आया और वो ऐलान किया कि हमारी तालीम का मकसद हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान तैयार करना है जो रंगो नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी हो, लेकिन फिक्र और दिमाग के एतबार से अरबिस्तानी और इंग्लिस्तानी हो। हमारे बुजुर्ग खड़े हो गए। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और उस वक्त के जो रुफका थे वो सब खड़े हो गए और दारुल देवबंद की बुनियाद 1866 में, 1857 की जंग लोग हार गए, 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई और लॉर्ड मैकार्ले के चैलेंज को तोड़ा गया और कहा गया कि हमारी तालीम का मकसद हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान तैयार करना है जो रंगो नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी हो और फिक्र और दिमाग के एतबार से अरबिस्तानी और इस्लामिस्तानी हो। लॉर्ड मैकार्ले ने चैलेंज किया था कि हमारी तालीम का मकसद हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान तैयार करना है जो रंगो नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी हो, लेकिन फिक्र और दिमाग के एतबार से वो इंग्लिस्तानी हो। चैलेंज को तोड़ा। अगर नहीं तोड़ते और दारुल देवबंद की बुनियाद नहीं रखी जाती जो हुजूर के इशारे पर रखी गई, तो आज हिंदुस्तान से पूरा इस्लाम मिट जाता। ये गनीमत है मदरसा, इसको ये दीन का किला है, ये कुरान की हिफाजत का जरिया है। आज जो हुफ्फाज तैयार हुए हैं ये कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। इनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला कुरान की हिफाजत करा रहा है, इसलिए ये गनीमत है। और मैं इससे ज्यादा बोलने से कासिर हूँ, ये गुस्ताखी होगी कि हजरत शेखुल इस्लाम के नवासा यहाँ तशरीफ फरमा हैं। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाह मरकदहू, बस 1 मिनट में और आपका लूंगा कि जब हजरत का नाम आ गया और उन्हीं के नवासा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, वही शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाह मरकदहू
जिनके नाम से कटरू में मदरसा हुसैनिया है और हमने भी वहाँ 6 सालों तक तालीम हासिल की है। और हजरत मौलाना मोहम्मद साहब, उनके हजरत मौलाना अजहर साहब के साहबजादे तशरीफ फरमा हैं। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने रहमतुल्लाह का मकाम किया है। एक तरफ मस्जिद नबवी में बैठकर रौज़े अक़दस के सामने हदीस का 18 सालों तक दर्स दिया है, तो दूसरी तरफ जंग आज़ादी में शामली के मैदान में शिरवानी का बटन खोल करके अंग्रेजों से टक्कर लिया है। ऐसी शख्सियत के नवासे यहाँ पर तशरीफ फरमा है। उम्मीद है कि हम सब इनसे इस्तिफादा फरमाएंगे और हजरत इफादा के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्लाह करे कि हम सब इस्तिफादा और इफादा के लिए तैयार रहें। वो वक्त आ चुका है। वमा अलैना इल्लल बलाग।